तो आइए दोस्तों, आज हम सारे कवियों के बारे में जानकारी लेंगे और इनसे बनने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड। सारे कवियों के बारे में पूरी डिटेल के साथ आज हम इस सेशन को लाए हैं। तो चलिए, सारे सारे जितने भी कवि हैं उनके लगभग लगभग सारे कवियों का जीवन परिचय है इसमें। 70-80% कवर हो जाएगा ये वीडियो, आपने अगर पूरी ध्यान से देख ली तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। कबीरदास, कबीरदास के बारे में देखते हैं। कबीरदास भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट, कबीरदास कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ। इनके गुरु रामानंद थे। नेक्स्ट, बचपन में कबीरदास का पालन पोषण नीमा व नीरू नामक दंपत्ति ने किया। नेक्स्ट, कबीर की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल था। नेक्स्ट, कबीरदास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के उपदेशों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। नेक्स्ट, कबीरदास के कथन। दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का गरम है आना। नंबर 2, पठत पठत कितने दिन बीते, गति एको नहीं जानी। नंबर 3, मैं राम का कुता मोतिया मेरा नाम। नंबर 4, राम झरोके बैठ के जग का मुजरा देख। नंबर 5, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कबीरदास की रचनाएं। जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे पर ध्यान देना दोस्तों, इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट, कबीरदास की भाषा अवधी, सदुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी थी। नेक्स्ट, कबीरदास के शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया। नेक्स्ट, बीजक नामक ग्रंथ के 3 मुख्य भाग हैं, साखी, सबद व रमेनी। नेक्स्ट, कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण साखी में हुआ है, जबकि रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है, जिसमें दार्शनिक विचारों का निरूपण किया है। शब्द की रचना गेयपद में हुई है, जिसमें प्रेम व अंतरंग साधना को अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। अब तुलसीदास के बारे में देखते हैं। तुलसीदास से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म एटा जिले में मानते हैं। नेक्स्ट, तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे व माता का नाम हुलसी देवी था। नेक्स्ट, तुलसीदास का उपनाम रामबोला था और अन्य उपनाम हिंदी का जातीय कवि शिरोमणि व मानस का हंस और लोकनायक, ये सारे तुलसीदास के उपनाम थे। एक बार और देख लेते हैं। हिंदी का जातीय कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, ये इनके उपनाम नाम थे। ठीक है। नेक्स्ट,
तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि दास था। नेक्स्ट, तुलसीदास की मृत्यु 1613 ईस्वी में काशी में हुई। ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, तुलसीदास की रचनाओं में ब्रजभाषा व अवधी दोनों भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, तुलसीदास में रामचरितमानस 1574 ईस्वी की रचना अवधी भाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। नेक्स्ट, तुलसीदास ने विनय पत्रिका 1585 ईस्वी व कवितावली की रचना ब्रजभाषा में, जबकि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। नेक्स्ट, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत की सबसे समन्वयकारी थे। नेक्स्ट, तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस 1574 ईस्वी, वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली और गीतावली, सतसई, श्री कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला, नरछू, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि इनकी रचनाएं थी। तुलसीदास के कथन, इनके कथन के बारे में देखते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये एक तुलसीदास जी का कथन था। ठीक है। तुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। नेक्स्ट, मंगल भवन अमंगलहारी। नेक्स्ट, मेरी न जात पात, ना चाहूं कहूं की जात पात। अब हम तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं। तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं। अब इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, क्योंकि उनकी काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं की वर्णन व प्रकृति से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनका जन्मकाल 1478 से 1583 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट, तुलसीदास का जन्म आगरा को माना जाता है। इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो इनकी जो भाषा थी वो ब्रजभाषा थी। सूरदास मथुरा व वृंदावन के बीच गौहाट में रहते थे। नेक्स्ट, सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे। नेक्स्ट, सूरदास बल्वाचार्य के शिष्य थे। नेक्स्ट, सूरदास हिंदी साहित्य के अष्टछाप कवियों में से एक थे और सूरदास को अष्टछाप व जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। नेक्स्ट, सूरदास सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। नेक्स्ट, सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है और श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नयन कहा। नेक्स्ट, सूरदास के भ्रमर गीत के गोपी संवाद में गोपियां भगवान कृष्ण को कला भंवरा कहती हैं। नेक्स्ट, सूरदास की प्रमुख रचनाएं साहित्य लहरी, सूरसा रवली, नर दमयंती, ब्यावलो, नागलीला, गोवर्धन लीला और
सूर पचीसी, भ्रमर गीत आदि। नेक्स्ट, सूरदास के कथन, इनके कथन के बारे में देखते हैं, इनके क्या क्या कथन थे। चरण कमल बंदो हरि राई। नेक्स्ट, निस्दिन बरसत नैन हमारी। नेक्स्ट, मैया मैया कभी बढ़ेगी चोटी। नेक्स्ट, मैया री मोही माखन भावे। नेक्स्ट, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना सुमित्रानंद पंत जी के पास चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 जुलाई 1900 को कोशानी में हुआ। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। नेक्स्ट, पंत जी को प्रकृति का चितेरे कवि और सुकुमार कवि व शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, पंत जी के अन्य उपनाम मुकुल व लक्ष्मण व नंदिनी व एक निहत्था। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत अपने पिता गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए पंत जी को मिला। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट जारी हुआ। नेक्स्ट, पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी पड़ा, जो 1957। नेक्स्ट, पंत जी को 1960 में कला व पूरा चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, पंत जी का विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन 1964 में हुआ। यह गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इसके लिए उन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, 1961 में सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। नेक्स्ट, 1938 में पंत जी ने रूपाभ नामक मासिक पत्र निकाला। नेक्स्ट, पंत जी की रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वे उसे चित्र भाषा व बिंबात्मक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रजभाषा व खड़ी बोली विवाद में पंत जी ने पल्लव रचना में खड़ी बोली का समर्थन किया। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। नेक्स्ट, पंत जी ने हरिवंशराय बच्चन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाई। नेक्स्ट, इलाहाबाद में हाथी पार्क को सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान कहते हैं। नेक्स्ट, वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता हैं। वे आंखें कविता को पंत जी ने 10 काव्यों में बांटा है। नेक्स्ट, संध्या के बाद कविता पंत जी के ग्राम्य संकलन से ली गई है। नेक्स्ट, अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय का कथन है, प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य और पंत जी काव्य भाषा लिखने योग्य है। नेक्स्ट, भारत माता ग्राम वासिनी कथन पंत जी का है। नेक्स्ट, छायावाद का विष्णु पंत जी को कहा जाता है। छायावाद का विष्णु पंत जी को कहा जाता है।
सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं दोस्तों। पंत जी का साहित्य तीन पड़ाव से होकर गुजरता है। प्रथम छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी व तीसरा अध्यात्मवादी। नेक्स्ट, पंत जी की छायावादी काव्य रचनाओं में प्रमुख उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा जो 1916 में आई आदि है। नेक्स्ट, युगवाणी व ग्राम्य, सत्यकामा, युगांत रचनाएं पंत जी की प्रगतिवाद काव्य हैं। परिवर्तन पंत जी की कविता है। नेक्स्ट, पंत जी की दार्शनिक या अध्यात्मवादी या नवचेतनावादी रचनाएं। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, वाणी, अतिमा, सवर्ण, पानवाला इनकी कहानी है। नेक्स्ट, शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी व पतझड़ आदि रचनाएं नवचेतनावादी काव्य गीत काव्य हैं। नेक्स्ट, पंत जी ने हार और कुमाऊनी में बुरास नामक उपन्यास की रचना की। नेक्स्ट, 1928 में इनकी कविता संग्रह पल्लव प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, 60 वर्ष एक लेखांकन आत्मकथा 1960 में पंत जी द्वारा रचित 60 वर्ष। ओके, अब गजानन मुक्तिबोध के बारे में देख लेते हैं हम। गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को पहला तारसप्तक कवि कहा जाता है। इन्होंने नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। मुक्तिबोध जी का उपन्यास मुंशी था, उपनाम था जो मुंशी था। ठीक है, मुक्तिबोध का उपनाम क्या था? मुंशी। इनका जन्म 1917 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। मुक्तिबोध की रचनाएं, अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा इनकी कविता संग्रह है। इनमें ब्रह्म राक्षस व अंधेरे में कविताएं संकलित हैं। नेक्स्ट, दूसरा कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल है। नेक्स्ट, इनकी अन्य कविताएं चंबल की घाटी, सूखे कटोर, नंगे पहाड़, क्रांति लाल सलाम, मेरे मित्र, मेरे सहचर, आदमी आदि इनकी कविताएं हैं। कौन कौन सी कविताएं हैं इनकी? चंबल की घाटी, सूखे कटोर, नंगे पहाड़, क्रांति लाल सलाम, मेरे मित्र, मेरे सहचर और आदमी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट, मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित उपन्यास विपात्र है। चलते नेक्स्ट, मुक्तिबोध की आलोचनाएं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, समीक्षा की समस्याएं आदि है। नेक्स्ट, मुक्तिबोध जी द्वारा लिखित कहानी काट का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक आदि है। नेक्स्ट, इनकी प्रसिद्ध निबंध रचना एक साप्ताहिक की डायरी, पुस्तक का एक अंश, नई की जन्म कुंडली एक है। नेक्स्ट देखते हैं, संघर्ष स्वीकारा कविता भूरी भूरी खाक धूल
कविता संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट, मुक्तिबोध के निबंध संग्रह। नई कविता का आत्मसंघर्ष, भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी, एक मनोवैज्ञानिक आदि, इनकी ये निबंध संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य रचनाएं। ब्रह्म राक्षस, जब प्रसन्न चिन्ह बौखला उठे, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, माखन लाल चतुर्वेदी, इनके बारे में देखते हैं। अब माखन लाल का जन्म 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावे गांव में हुआ और इनका देहांत 1968 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, माखन जी ने कर्मवीर प्रताप व प्रभा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी काव्य रचना हिम्मत रंगिणी के लिए दिया गया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया था माखनलाल जी के लिए। नेक्स्ट, इनकी कविताएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्होंने 1963 का पद्म विभूषण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में लौटा दिया था। कब लौटाया था? 1963 में, ठीक है। पद्म विभूषण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में लौटा दिया था इनने, ये याद रखना, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। अब इनकी रचनाओं के बारे में चलते हैं। इनके काव्य संग्रह, माता युगचरण, हिमकिरीटनी, समर्पण, वेणुलो कूजेधारा, मरण, ज्वार, बिजुली काजल, आज रही, समय के पांव। नेक्स्ट, कैदी और कोकिला। कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण का विश्लेषण किया। नेक्स्ट, अमीर इरादे, अमीर देवता व गरीब देवता व साहित्य का देवता, माखनलाल द्वारा रचित निबंध संग्रह और कृष्णार्जुन युद्ध इनके द्वारा रचित नाटक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये मंगलेश डबराल के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 16 मई 1948 में टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ। नेक्स्ट, इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली में हिंदी पैट्रियाट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रिका में काम किया और इनके बाद भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह के सहायक संपादक बने। नेक्स्ट, 1968 ईस्वी में जनसत्ता अखबार में संपादन का कार्य किया। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल ने नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े रहे हैं। नेक्स्ट, डबराल जी ने संगीतकार कविता गायन का लेखन किया। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं रचना के लिए सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के सत्तू व आवाज भी एक जगह में आदि, ये इनके काव्य संग्रह हैं। दोस्तों, आप दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल का गद्य संग्रह, लेखक की रोटी व कवि का अकेलापन तथा इसका यात्रा वृत्तांत, एक बार अयोवा है।
नेक्स्ट 9 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हुआ। आप राजेश जोशी के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा पेज थोड़ा धुंधला टाइप का है, तो मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा इसको। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश में 1946 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट इनके 4 कविता संग्रह हैं। एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पक्षियों के बीच, ये इनकी कविता संग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं अब राजेश जोशी की कहानी संग्रह कपिल का पेड़ है। नेक्स्ट राजेश जोशी के 3 नाटक कौन कौन से थे? जादू जंगल, अच्छे आदमी व टंकारा का गाना, ये 3 इनके गाने वो थे। नेक्स्ट राजेश जोशी को 2002 में 2 पंक्तियों के बीच रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इन्होंने मायाकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। इन्होंने मायाकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया और मृथरी की कविताओं का अनुवाद भूमिका कल्पतरु यहोवी नाम से किया। भूमिका कल्पतरु यहोवी नाम से किया। नेक्स्ट देखते हैं राहुल संग्रतायन। राहुल संग्रतायन के बारे में देखेंगे दोस्तों। राहुल संग्रतायन का जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बंदहा गांव में हुआ। नेक्स्ट राहुल संग्रतायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। नेक्स्ट राहुल संग्रतायन के पिता का नाम गोवर्धन पांडे था। नेक्स्ट राहुल संग्रतायन को महापंडित की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, तब से इनका नाम राहुल संग्रतायन पड़ा। राहुल संग्रतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। नेक्स्ट 1950 में राहुल संग्रतायन ने नैनीताल में आवास बनाया। नेक्स्ट 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई। वो 1963 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट राहुल संग्रतायन घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की और हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट उनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट राहुल संग्रतायन के उपन्यास भागो नहीं दुनिया बदलो, दर्शन दिदर्शन, किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें, जय योधे, मधुर स्वप्न, दिमागी गुलामी और 22वीं सदी, हिंदी सेनापति आदि हैं। नेक्स्ट राहुल संग्रतायन की कहानियां। अब कहानी देख लेते हैं। बोलगा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी मधुपरी और सतमी के बच्चे। नेक्स्ट राहुल संग्रतायन के यात्रा वृतांत। किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने और रूस के 25 मास हैं। नेक्स्ट राहुल जी की जीवनियां। स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, वीरचंद सिंह गढ़वाली, नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियां, महामानव वृत्त आदि हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907
ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया के छपरा गांव में हुआ। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। नेक्स्ट, इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। नेक्स्ट, 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की रचना प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट, 1952 से 53 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट, 1973 में निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो 1957 में द्विवेदी जी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, इनका देहांत 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। अब द्विवेदी जी की रचनाएं देख लेते हैं। इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह अशोक के फूल जो 1948 में आई थी, कल्प कल्प कल्पलता, विचार वो विर्तक, कुटज, एक कुत्ता और एक मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इनकी उपन्यास देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू, चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास, कपोता आदि हैं। नेक्स्ट, आलोचनात्मक ग्रंथ, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका और कालिदास की ललित योजनाएं। अब इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव वो विकार, कबीर आदि हैं। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 11 खंडों में विभक्त है। नेक्स्ट, एक कुत्ता और एक मैना निबंध संग्रह में पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध कुटुज में हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर उगने वाले जंगली फूल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, शिरीष के फूल ललित निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 21 जुलाई 1880 को बनारस में लम्ही गांव में हुआ और इनका मूल नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। नेक्स्ट, प्रेमचंद ने अपनी लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाबराय नाम से की। नेक्स्ट, इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। नेक्स्ट, प्रेमचंद के पिता अजयवराय व माता आनंदी देवी थी। दयानारायण निगम ने धनपतराय को प्रेमचंद नाम दिया था। नेक्स्ट, इनके पुत्र अमृत राय ने इन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। इनके अन्य उपनाम, भारत का मैक्सिम गोरकी, उपन्यास व कहानी सम्राट, कलम का मजदूर आदि। नेक्स्ट, प्रेमचंद ने जमाना, माधुरी, मर्यादा, हंस व जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी का देहांत हुआ। नेक्स्ट, 1980 में इनके नाम पर 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। नेक्स्ट, प्रेमचंद की जीवनी, कलम के सिपाही की रचना अमृत राय ने की। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के लेखक मदन गोपाल हैं। नेक्स्ट, प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। अब प्रेमचंद की रचना के बारे में देख लेते हैं। ये इनका अधूरा उपन्यास था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम कहानी कौन सी थी? कफन, जो 1936 में आई थी।
नेक्स्ट, मरणोपरांत इनकी कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित की गई थी। कहानी संग्रह गुप्तधन 2 भागों में विभक्त थी। नेक्स्ट, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेम मूल रूप से उर्दू में था। नेक्स्ट, सेवा सदन 1918 में उनका पहला हिंदी में लिखित उपन्यास था। नेक्स्ट, उपन्यास प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गमन, करभूमि, गोदान, प्रतीक्षा, अहंकार व मंगलसूत्र जो अपूर्ण है उपन्यास हैं। नेक्स्ट, गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास 1936 में आया था। नेक्स्ट, प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां, इनकी कहानी के बारे में देखते हैं दोस्तों। पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई काकी, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, सौत आदि हैं। नेक्स्ट, प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से 1908 में प्रकाशित हुआ। क्या है ये? प्रेमचंद जी का प्रथम कहानी संग्रह था। ये कौन से? सोजे वतन नाम से 1908 में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रेमचंद की हिंदी कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिनका मुख्य पात्र हामिद था। नेक्स्ट, इन्होंने 3 नाटक की रचना की। पहला संग्राद, दूसरा करबला व तीसरा प्रेम की बेदी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इनके निबंध संग्रह कुछ विचार, स्वदेश, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे वो चांद। नेक्स्ट, टॉलस्टॉय की कहानियां, वो चांदी की डिबिया। इनकी अनुवादक रचनाएं हैं। नेक्स्ट, प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा में मुख्य पात्र दरोगा बंसीधर व पंडित अलूबुद्दीन है। नेक्स्ट, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। अब दोस्तों महादेवी वर्मा पे चलते हैं, ये देखते हैं इनके बारे में। महादेवी वर्मा के बारे में देखते हैं दोस्तों, इनका परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रहलाद वर्मा व माता हेमरानी देवी थी। वो इनके आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। नेक्स्ट, इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। नेक्स्ट, 8 वर्ष की उम्र में 12 मास नामक कविता लिखी। नेक्स्ट, इन्होंने कुछ वर्षों तक चांद व साप्ताहिकार नामक पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद व स्थापना की और भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव रखी। नेक्स्ट, 1936 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने नैनीताल के रामगढ़ में बंगला बनवाया, जिसका नाम मीरा मंदिर रखा। नेक्स्ट देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की पंक्तियां महादेवी वर्मा ने लिखी, जिसका भाव विरह व रहस्य में व्यक्त है। नेक्स्ट, 1923 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला।
नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध स्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन स्मृति की रेखाएं में संकलित है। नेक्स्ट, भक्तिन रेखा चित्र में मुख्य किरदार का नाम लक्ष्मी है। नेक्स्ट, इन्हें 1956 में पद्म भूषण व 1988 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए सेक्सेरिया सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, 1982 में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, महादेवी जी ने तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट, 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का देहांत 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। महादेवी वर्मा की रचनाएं, अभी की रचना के बारे में देखते हैं दोस्तों। इनकी कविता संग्रह निहार जो 1930 में आई थी, रश्मि जो 1932 में आई थी, नीरजा जो 1934 में आई थी, वो संध्या गीत जो 1936 में आई थी, और दीप शिखा, प्रथम आयाम व अग्निरेखा है आदि। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का काव्य संकलन यामा, परिक्रमा, गीत पर्व, नीलांबरा आदि है। नेक्स्ट, गिल्लू कहानी में गिलहरी का नाम गिल्लू रखा गया है। नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, इनके द्वारा रचित रेखाचित्र संस्मरण है। नेक्स्ट, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर व संकल्पिता, इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट, इनकी अन्य गद्य रचना चिंतन के क्षण हैं। अब गौरवपंत शिवानी के तरफ चलते हैं दोस्तों। गौरवपंत शिवानी के बारे में जानते हैं। गौरवपंत शिवानी का जन्म 1923 ईस्वी में राजकोट में हुआ, जो मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी थी। इनका निधन 2003 में हुआ। नेक्स्ट, गौरवपंत को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 को पद्म विभूषण सम्मान 1981 में दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कब मिला? 1979 में। और पद्मश्री सम्मान कब मिला? 1981 में। ठीक है, और दिया गया। और 1997 ईस्वी में इन्हें हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, गौरवपंत द्वारा रचित उपन्यास 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गैदा, मायापुरी, भैरवी, स्वयंसिद्धा, आकाश, रीति विलाप, कैंजा, कालिंदी व कृष्णाकली है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवानी द्वारा रचित कहानी झरोका, विषकन्या, अपराधिनी, पुष्पहार, मृणमाला की हंसी आदि। नेक्स्ट, शिवानी द्वारा रचित संस्मरण जालक, स्मृति कलश आदि। इनके द्वारा रचित आत्मकथा सुनहु साथ यह अमर कहानी है, सुनहु तात यह अमर कहानी है। लाल हवेली जो 1965 में आई थी, सोने दे और रथ्या कथा कहानी की लेखक भी शिवानी जी हैं। इन्होंने चरवैती नाम से यात्रा वृतांत भी लिखा है। अब शैली जी के
शैलेश जी के बारे में जानते हैं अब दोस्तों। आइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कवि हैं ये शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 में अल्मोड़ा के बीच बड़े छीना में हुआ था। इनका मूल नाम रमेश चंद्र मटियानी था। 2001 में शैलेश जी का निधन हुआ। शैलेश जी राज्य के आंचलिक कथाकार तथा यहाँ कथा शिल्पी थे। नेक्स्ट, शैलेश जी ने अमर कहानी पत्रिका के लिए सर्वप्रथम शक्ति ही जीवन है और दोराहा नामक लघु उपन्यास लिखे। नेक्स्ट, शैलेश मटियानी ने विकल्प व जनपत्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। नेक्स्ट, मटियानी जी का प्रथम कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां 1961 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, 1983 से 84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, 1994 ईस्वी में कुमाऊं विविध द्वारा डिलीट की उपाधि और 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इन्हें लोहिया सम्मान दिया। नेक्स्ट, बीबीसी ने दो दुखों का एक सुख का नाट्य रूपांतरण का प्रसारण किया था। शैलेश मटियानी की रचनाएं, अब इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। शैलेश मटियानी की कुछ कहानी संग्रह, दो दुखों का एक सुख जो 1966 में आई थी, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज, पोस्टमैन, प्याज और पत्थर, अर्धांगिनी, जुलूस, डिब्बू मलंग, रहमतुल्लाह, सफर पर जाने से पहले आदि हैं। नेक्स्ट देखते हैं शैलेश मटियानी के उपन्यास, बोरीवली से बोरी बंदर जो 1959 में आया था, अब कबूतर खाना जो 1960 में आया था, चौथी मुट्ठी, एक मूठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी जो 1977 में आई थी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, माया सरोवर और चंद औरतों का शहर जो 1992 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, कुछ अन्य उपन्यास, दो बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, आकाश कितना अनंत है, जल तरंग, हौलदार, किस्सा, नर्मदाबेन गंगूबाई, मुख सरोवर के हंस, बेला हुई अबेर, पुनर्जन्म के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद और सर्पगंधा, अर्धकुंभ की यात्रा आदि है। शैलेश मटियानी का निबंध संग्रह, अब इनके निबंध संग्रह के बारे में देखते हैं दोस्तों। कागज की नाव, यदा कथा राष्ट्रभाषा, यदा कथा और राष्ट्रभाषा का सवाल, राष्ट्रभाषा का सवाल, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, किसे पाता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, और कभी कभार है। शैलेश मटियानी का के ये उपन्यास है, अन्य निबंध है, ठीक है, उपन्यास ऊपर है। नेक्स्ट, बाल साहित्य, बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़ कर मत देख आदि हैं। अब पीताम्बर दत्त कोतवाल के पास जाते दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। इनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में हुआ और इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोग के रूप में कार्य किया। गोरखवाणी व रामानंद नामक पुस्तकों की रचना की।
नेक्स्ट, हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति पीताम्बर बर्तवाल थे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इनका शोध संग्रह, इनका शोध ग्रंथ विषय द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री था। नेक्स्ट, बाल्यकाल में अंबर नाम से कविता लिखते थे पीताम्बर बर्तवाल, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने हिलमैन पत्रिका का संपादन कानपुर में किया। नेक्स्ट, इनकी रचनाएं गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी, रूपक रहस्य और कबीर ग्रंथावली, मकरंद आदि हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु 1944 में हुई थी। अब मनोहर श्याम जोशी के बारे में देखते हैं दोस्तों। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1933 ईस्वी को अजमेर में हुआ। मूल रूप से अलगोजा के थे। कहाँ के थे? अलगोजा के। जोशी जी का निधन 2006 में हुआ। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादन व साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादन के रूप में कार्य किया। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादन व साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादन के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था और अन्य दूरदर्शन में प्रकाशित धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा आदि के लेखक थे, ठीक है। 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग लिखा था, जो धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था ये, और अन्य दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाली जो बुनियाद, नेताजी कहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा आदि के लेखक हैं, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, मनोहर श्याम जोशी को क्या उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मनोहर श्याम जोशी को क्या 2001 उपन्यास के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, जोशी जी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं अप्पू राजा लिखी है। जोशी जी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं और अप्पू राजा लिखी है। नेक्स्ट, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा 1980 में, कसब, कौन कहूँ मैं, और उत्तराधिकारिणी, हमजात, वो टाटा प्रोफेसर, वो हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी आदि है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, कसब, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजात, टाटा प्रोफेसर व हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी आदि है। नेक्स्ट, क्या वो कसब इनके कुमाऊनी उपन्यास हैं। नेक्स्ट, इनके द्वारा लिखित व्यंग संग्रह इस देश का यारा, क्या कहना, यह दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, कैसे किसांगू, इनके द्वारा लिखित व्यंग संग्रह, व्यंग संग्रह इस देश का यारा, क्या कहना, यह दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, कैसे किसांगू। नेक्स्ट, इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार संग्रह बातों बातों में, 21वीं सदी आदि हैं। इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार संग्रह बातों बातों में और 21वीं सदी आदि हैं। नेक्स्ट, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर आदि है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह लखनऊ मेरा लखनऊ और पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर आदि है। नेक्स्ट, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेल्डिंग का मुख्य पात्र यशोधर बाबू जी था। जी हैं, मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेल्डिंग का मुख्य पात्र यशोधर बाबू जी हैं।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शेखर जोशी। शेखर जोशी के बारे में देखते हैं। शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा के सोमेश्वर के ओलिया गांव में हुआ। नेक्स्ट दाजू 1935 में आई थी कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। दाजू दाजू 1953 में आई थी कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। नेक्स्ट शेखर जोशी की गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र मोहन है। शेखर जोशी की गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र मोहन जोशी है। नेक्स्ट 1887 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार प्रदान किया। 1957 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट शेखर जोशी को पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। शेखर जोशी को पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट शेखर जोशी ने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन नाम दिया था। शेखर जोशी ने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन नाम दिया था। नेक्स्ट शेखर जोशी की रचनाएं। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नारंगी बीमार, कोशिका घटवार, हलवा, मेरा पहाड़, दाजू, बदबू, समर्पण, मेंटल, सयात्री, डांगरी वाले और कहानी संग्रह शेखर जोशी की रचनाएं हैं। नारंगी बीमार, कोशिका घटवार, हलवा, मेरा पहाड़, दाजू, बदबू, समर्पण, मेंटल, सयात्री, डांगरी वाले कहानी संग्रह शेखर जोशी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट कोशिका घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। कोशिका घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट अन्य कहानी रचनाएं। 7 के लोग, चीटी के पर, बच्चे का सपना, बिरादरी, निकलेश, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नावचन, आकृतियां। इन अन्य कहानियों को एक बार और देखते हैं। 7 के लोग, चीटी के घर, चीटी के सर, चीटी के पर, बच्चे का सपना, बिरादरी, निकलेश, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचन, आकृतियां आदि। नेक्स्ट एक पेड़ की याद, इनका शब्द चित्र संग्रह है। दोस्तों अब हरिप्रसाद परसाई के बारे में आते हैं, देखते हैं इनके बारे में। हरिप्रसाद परसाई, इनका जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के हमानी गांव में हुआ। नेक्स्ट हिंदी के प्रसिद्ध लेखक वो व्यंग्यकार थे। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक वो व्यंग्यकार थे। नेक्स्ट इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली थी। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। नेक्स्ट परसाई जबलपुर में अखबार देशबंधु के पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। परसाई जबलपुर में अखबार देशबंधु के पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। नेक्स्ट इनका संग्रह साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट परसाई जी की संकलित रचना टॉर्च बेचने वाला में टॉर्च प्रतीक के रूप में आस्थाओं की बाजारीकरण व धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया था। परसाई जी ने संकलित रचना टॉर्च बेचने वाली में टॉर्च प्रतीक के रूप में आस्थाओं के बाजारीकृत व धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया था। नेक्स्ट हरिशंकर परसाई की मृत्यु 1955 में हुई। हरिशंकर प्रसाद की मृत्यु 1955 में हुई, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 1982 में विकलांग श्रद्धा की दौड़
की रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1982 में विकलांग श्रद्धा की 2 रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, हरिशंकर प्रसाद की रचना, इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। और नेक्स्ट, इनकी कहानी संग्रह, हंसते हंसते रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे भोलाराम की जीप, जैसे उनके दिन फिरे और भोलाराम की जीप आदि हैं। नेक्स्ट, इनके उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज व ज्वाला और जल आदि है। नेक्स्ट, इनके निबंध संग्रह भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज, अपनी 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 बीमारी, प्रेमचंद के फट्टे जूते और पगड़ियों का जमाना। दोबारा देखते हैं इनके निबंध संग्रह भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी बेईमानी की परत, अब शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते और पगड़ियों का जमाना आदि है। नेक्स्ट, इनके व्यंग लेख संग्रह, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, वो वैष्णव की फिसलन। इनके व्यंग लेख संग्रह एक बार देखते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, वो वैष्णव की फिसलन आदि हैं। मन्नू भंडारी, अब मन्नू भंडारी की तरफ जाते हैं दोस्तों, ये लास्ट है हमारी, मन्नू भंडारी जी, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानुपुरा गांव में हुआ। यह निबंधकार नहीं है। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी है। इनके पति राजेंद्र यादव थे। नेक्स्ट, एक कहानी यौबी आत्मकथा के लिए 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक कहानी यौबिक आत्मकथा के लिए 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, आपका बंटी उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी से घुट रहे बच्चे के बारे में बताया गया कि तलाक शुदा दंपत्ति के बच्चों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है। क्या कह रहा है, दोबारा देखो। आपका बंटी उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी से घुट रहे बच्चे के बारे में बताया गया है कि तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर उसका कितना प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, महाभोज उपन्यास में नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया है। महाभोज उपन्यास में नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर किया है। नेक्स्ट, 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना मन्नू भंडारी व राजेंद्र यादव ने की। नेक्स्ट, रजनी धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। रजनी जो धारावाहिक है वो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी ने एक कहानी यौबी में अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। मन्नू भंडारी की रचना, इनकी कहानी संग्रह त्रिशंकु में हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, अकेली नायक खलनायक, वो 3 निगाहों की एक तस्वीर है आदि। अब अकेली कहानी का मुख्य पात्र सोमा बुआ है और यही सच है कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी।
और यही सच है कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी थी। इनके उपन्यास आपका बंटी जो 1971 में आया था, महापुरुष जो 1979 में आया था, स्वामी वो 1 इंच मुस्कान है। ठीक है, इनके उपन्यास है ये। नेक्स्ट, बिना दीवारों का घर, रचना इनके द्वारा रचित नाटक है। नेक्स्ट, इनके द्वारा रचित पटकथाएं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि हैं। तो दोस्तों ये सीरीज खत्म हो गई है। इसमें हमने सारे कवियों के बारे में देखा है, और कोई गलती होगी और पढ़ने में कुछ गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर देना, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लग रही है, जहाँ गलती हो वहाँ खुद भी थोड़ा सही कर लेना उसको। तो ठीक है, आज के सेशन में यही खत्म करता हूँ दोस्तों। बाय बाय।